और मुसलमान सुरक्षित है और हिंदू भाई हमारे साथ में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम की दूरी खत्म की है, ना दूरी है ना खाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ये सिखाया हमें देश के प्रधानमंत्री ने। ये लुटेरे हैं और ये 70 साल से देश को लूटते हुए हैं, हिंदू मुसलमान को बांटते हुए हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं खुली थी, लूट का सामान इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन वो जो मंदबुद्धि जो राहुल गांधी है ना, उसे ये नहीं पता तो बोल क्या रहा, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको नेता प्रतिपक्ष पे होने नहीं चाहिए था। जो उसने ये 80 करोड़ हिंदुओं के लिए बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर 80 करोड़ हिंदू हिंसक हो जाएगा तो देश कहाँ बचेगा। तो हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब साथ रहे और ऐसा आदमी कोई जो तुष्टिकरण की राजनीति करता, उसे संसद में आने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार राहुल गांधी एक बार फिर हिंदुओं को हिंसक बताते हुए नजर आए। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और आज कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को हिंसक बोलने के बाद सड़कों पर मुसलमान भी आज राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है। भाई साहब, राहुल गांधी ने कहा कि देश में हिंदू हिंसक है, लेकिन आप तो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हैं, आप क्यों उनके खिलाफ आ गए? ये अगर मंच अगर भारतीय जनता पार्टी का ना भी होता और ये हिंदू समाज का मंच होता, हम तब भी आते। हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और राहुल गांधी देश के जो नेता विपक्ष है उनको यही समझ नहीं। अरे नेता विपक्ष तो एक प्रधानमंत्री के बराबर होता है। नेता विपक्ष मुद्दे उठाता है, जनता को आतंकवादी नहीं कहता, हिंदू को आतंकवादी नहीं कहता, मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहता। राहुल गांधी को समझ नहीं है, वो बच्चे हैं और उनको इस कुर्सी पे बैठने का विपक्ष की नैतिक अधिकार नहीं है। और मुसलमान सुरक्षित है और हिंदू भाई हमारे साथ में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम की दूरी खत्म की है, ना दूरी है ना खाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ये सिखाया हमें देश के प्रधानमंत्री ने। आपने कहा कि राहुल गांधी को दिमाग नहीं है, उनको समझ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोहब्बत की दुकान चलाई थी। कोई मोहब्बत की दुकान है। अगर मोहब्बत की दुकान होती तो ये अल्फाज ना होते। मोहब्बत की दुकान तो सबके लिए होता है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। क्या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? इन्होंने नफरत की दुकान खोलनी चालू कर दी है नेता विपक्ष बनते ही। यह है इनका चरित्र। विपक्ष बनते ही। भाई साहब क्या कहेंगे? भैया ने कहा कि राहुल गांधी ने वो नफरत का बीज बो दिया नेता विपक्ष बनते ही कि हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई हैं एक लंबी खाई खोदने का काम कर दिया। जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात की जाती है, वही राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और हिंसक हिंदू को आखिरकार हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो कैसे देखते हैं? आप ये करो ना, राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मोहब्बत की दुकान खोली, मोहब्बत की दुकान में तो लूट का सामान था। ये आपको नहीं पता? जो उसका सांसद 350 करोड़ रुपए जो मिला, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के पास लूट का सामान कहाँ से आया? ये लुटेरे हैं और ये 70 साल से देश को लूटते हुए हैं, हिंदू मुसलमान को बांटते हुए हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं खुली थी, लूट का सामान इकट्ठा कर रहे थे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको बाहर निकाला उन लूट को सामान को, ये देश के अंदर इन्होंने नफरत के सिवा कभी कुछ नहीं किया। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदुस्तान में एक तेजी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई हैं। हमारे हिंदू भाई पे कोई भी गलत टिप्पणी करेगा, मुसलमान पीछे नहीं रहेगा, उसका विरोध करेगा और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी माफी मांगो। भाई साहब क्या कहेंगे? आप लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आपने देखा कि अगर हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी राहुल गांधी ने की, उनको हिंसक बताया, तो यहाँ पर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी उस समाज के साथ हिंदू समाज के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। इसमें ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब भाई भाई हैं, ठीक है। और इन भाइयों में फूट पड़ाने वाले राहुल गांधी वो आ चुके हैं, उनके चेहरा साफ हो चुका है। आज आप देख सकते हैं जो कहा करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, आज वो खुद अपने आप को हिंदू कहने वाला, अपने भाइयों को गलत अपशब्द बातें बोल रहा है राहुल गांधी। उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये मोदी जी ने सही कहा था, बच्चों वाली मानसिकता उनकी, पैदल चलने से या कन्याकुमारी तक जाने से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनता दिलों में राज करने से। जो करोड़ों दिलों की धड़कन में मोदी जी बने पड़े हैं, वो अपना और अपने भाइयों देश का और हिंदुओं का दुश्मन है। वो तो कह रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करके गद्दी पा जाते हैं।
तो उसको कहाँ से दिख गई, कहाँ से कर रहा है वो हिंदू मुस्लिम, आप कौन कर रहा है? उनने क्या कहते हैं, देश के इतने बड़े मंदिर में खड़ो के वो हिंदुओं को बुराई कर रहा है, हिंदुओं को झगड़े वाली सोच बता रहा है, वो हिंदुओं को गलत बता रहा है, वो हिंदुओं को गलत बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एक खाई पैदा करना चाहते हैं भारत में? हिंदू मुसलमान को अगर अलग कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक बोला जा रहा है, अगर हिंदुओं को हिंसक बोला जा रहा है तो मुसलमान पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इन्होंने सबसे पहले अपनी दुकान खोली थी मोहब्बत की, और पहली आइटम इन्होंने संसद में नफरत फैलाने का काम किया। पहला इनका मोहब्बत की दुकान में ये नफरत की आग है। ऐसे लोगों को, ऐसे विचार वालों को पहले तो संसद में नहीं भेजना चाहिए, और ऐसे लोग गए हैं तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। आप यानी कि ऐसे लोग गए हैं तो उनका बहिष्कार करेंगे? जो जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाए, हिंदुस्तान के नागरिकों को बांटे, जनता को बांटे, ऐसे लोगों को हम बहिष्कार करते रहेंगे, इनके विरोध में खड़े रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी के विरोध में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से इस धरने में आए हैं। आप लोगों का क्या काम है इस धरने में? हम इस देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मंदबुद्धि जो राहुल गांधी है ना, उसे ये नहीं पता तू बोल क्या रहा, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको नेता प्रतिपक्ष पे होना ही नहीं चाहिए था। जो उसने ये 80 करोड़ हिंदुओं के लिए बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर 80 करोड़ हिंदू हिंसक हो जाएगा तो देश कहाँ बचेगा? तो हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब साथ रहे, और ऐसा आदमी कोई जो तुष्टिकरण की राजनीति करता उसे संसद में आने का अधिकार नहीं है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने अगर ये शब्द बोले हैं, हिंदुओं को हिंसक बताया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है कि हिंदुओं को हिंसक बता देता हूं तो मुसलमान खुश हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मुसलमान समझदार है। मुसलमान अपने देश पे मरने वाला, मिटने वाला है। मुसलमान हिंदू मुस्लिम पे नहीं चलता, मुसलमान अपने देश पे चलता। माननीय नरेंद्र मोदी ने 10 साल से शासन किया, कहाँ हिंदू मुस्लिम हुई है? बताओ कौन सा झगड़ा हुआ है? कोई झगड़ा हुआ पूरे देश में? और कांग्रेस के राज में भागलपुर दंगा हुआ, मेरठ में हासिमपुरा कांड हुआ, मेरठ में बिहार में दंगा हुआ, मुरादाबाद में मस्जिद में गोली चलाई गई, 100-200 आदमी एक साथ मार दिए गए। कांग्रेस की सरकार थी क्या? बीजेपी की सरकार थी वहाँ? जब से माननीय नरेंद्र मोदी इस देश पर राज कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, कोई भी एक दंगा बताओ, सुनो जी दंगा हुआ हो, और वहाँ दंगा 1 मिनट में रोक दिया जाता है। अगर वो मकान देते सबको देते। तो ये जैसे राहुल गांधी जैसे लोग पुरानी बातें सोच रहे हैं, जैसे पुराने उनके बड़े करते चले आए, आपस में लड़ा के राज करते चलाए, इसलिए अब वो नहीं चलेगा। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा, वरना हम धरना प्रदर्शन रोड से लेकर उसके घर तक, संसद तक धरना करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे की भी मांग हो गई है, राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। क्या कहेंगे? क्या आज हिंदू समाज के साथ ये एकता मुसलमानों की नजर आ रही है, और ये तस्वीर राहुल गांधी संसद में देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को हिंसक बोला गया तो मुसलमान चट्टान की तरह हिंदुओं के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। आपके कैमरे की उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो बात बोली है, उससे मुसलमान समाज में भी इतना दुख है। ये हिंदुओं का अपमान ये नहीं सहेगा मुसलमान, ये आपको मैं स्पष्ट से बताना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी, आपको उतरकर, आपको विपक्ष की सीट छोड़कर पूरे देशवासियों से, ना कि हिंदुओं से, इस पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर 70 साल तक मुसलमानों के ऊपर मजहब का नाम का चश्मा पहना रखा था, आज मुसलमान समाज समझदार हो चुका है। अब वो हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए। किसी धर्म को आप हिंसक बताते हो, उसको माफ़ी मांगनी होगी, राहुल जी को माफ़ी मांगनी होगी। आप देख रहे हो इतनी भारी संख्या में मुसलमान भी हैं, मुसलमानों का एक ही कहना है, ये हिंदुओं का अपमान इस देश का नहीं सहेगा मुसलमान। हिंदू अपना नहीं सहेगा मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे। आप कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी को ये लगा कि अगर मैं हिंदुओं को हिंसक बता देता हूं तो शायद मेरा जो वोट बैंक इधर उधर खिसक रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कहीं दूसरे दलों में जा रहा है, वो वोट बैंक यानी कि मेरे साथ फिक्स हो जाएगा? वो इस चीज को भूल चुका है। अगर जहां हिंदुओं के आस्था और धर्म की बात और किसी हिंदू की अगर आती है, तो मैं आपको एक चीज और लिख कर देता हूँ, हिंदू से पहले मुसलमान रोड पे हिंदुओं के लिए पक्ष में आने के लिए खड़ा है। वो आप सारा देख रहे हो कि हिंदू को कहने से पहले वो 10 बार सोचे, कि ये ना सोचे वो उसका बैंक वोट है, उसका बैंक वोट नहीं, वो बैंक वोट बनाने के लिए कर रहा, क्योंकि उससे मुस्लिम खिसक चुका है, वो इसलिए कर रहा। मैं उसको एक चेतावनी एक बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं को कहने से पहले 100 बार सोच ले, हिंदू से पहले मुसलमान रोड पर आ जाएगा। हिंदुओं से पहले
मुस्लिम मोड़ पर आएंगे। यही तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी के एक वक्तव्य से राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं को हिंसक बताया, उसी के साथ यहाँ पर चट्टान की तरह मुस्लिम समुदाय भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है।